अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हाफिज़ा ज़फ़र। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू शोर लेक्चर बाय हाफिज़ा ज़फ़र। तो कैसे सब स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, मैंने लेसन नंबर 26 इंग्लिश 301 का लेक्चर बना कर अपलोड कर दिया है। तो अब मैं लेसन नंबर 27 जो है फाइनल टर्म के लिए अपलोड करने लगी हूँ। तो मे भी आपको लेसन नंबर 26 की समझ आ गई होगी और आई भी होगी। ना समझ आने वाली तो कोई बात ही नहीं, बिकॉज कि बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती हूँ, एक एक वर्ड्स हाईलाइट करके आपको बताती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो जल्दी से इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। मेमोरेंडम एंड सर्कुलर। ठीक है, मेमोरेंडम एंड सर्कुलर। मेमोरेंडम के बारे में जो है हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, पहले भी। मेमोरेंडम का मतलब होता है शॉर्ट वर्ड में मेमोराइज करना किसी चीज़ को। सर्कुलर का मतलब सर्कुलर में कोई चीज़ दायरा फॉर्म में। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सर्कुलर फॉर्म में रहना। क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसकी आउटलाइंस क्या क्या है। फर्स्ट जो आउटलाइन है डेट इज पर्पस ऑफ मेमो। मेमो का पर्पस क्या है? ये मेमो का मतलब मेमोरेंडम है। ठीक है, ये मेमोरेंडम को इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में मेमो लिखा हुआ है। पर्पस ऑफ मेमो, पर्पस इसका क्या होता है, मकसद क्या होता है। टोन ऑफ मेमोरेंडम, मेमोरेंडम की टोन क्या होती है। ठीक है, फ्लो ऑफ मेमो, फ्लो होता है बहाव किसी चीज़ का, और मेमो जो है यानी मेमोरेंडम, इसका फ्लो कैसा है, किस तरह का है। ठीक है, कहाँ तक ये फ्लो करता है। ठीक है, फॉर्मेट कौन सा इसमें यूज़ होता है। ठीक है, देन पार्ट्स ऑफ मेमोरेंडम, मेमोरेंडम के पार्ट्स कौन से होते हैं, कौन से हिस्से होते हैं इसके, वो कौन कौन से। हाइडिंग द सब्जेक्ट एंड डेट द मैसेज, ये 3 टाइप्स एंड 3 पार्ट्स हैं मेमोरेंडम के। क्लियर। उसके बाद क्या था, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल प्लान? ठीक है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से लेक्चर सुने होंगे, ठीक है, उनको तो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी इस लेक्चर में, बिकॉज के ये सारी वही सेम चीज़ें हैं, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन पहली वाली चीज़ें इसमें डिस्क्राइब की जा रही हैं। क्लियर। वाई आर मेमोरेंडम रिटन। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन प्लान में था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन प्लान। ठीक है, अब वाई आर मेमोरेंडम, हम मेमोरेंडम को क्यों लिखते हैं, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, ये देखेंगे। सर्कुलर में क्या होता है, सर्कुलर जो ये देखें ना, ये लेसन जो है सर्कुलर के बारे में भी है। मेमोरेंडम की तो आउटलाइंस बन गई हैं। ठीक है, अब सर्कुलर को तो उन्होंने डिस्क्राइब किया नहीं इतना, तो उन्होंने सर्कुलर की एक आउटलाइन बना दी है, जो कि सर्कुलर लिख के नेक्स्ट उसकी एक टाइप बना दी है राइटिंग प्लान। ठीक है, तो ये थी आउटलाइंस। स्टूडेंट्स होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम इनको फर्दर मज़ीद देख लेते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ये सारा लेसन जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, तो इसको आपने मस्त क्लियर, मतलब मस्ट आप अपने इसको प्रिपेयर करना। पर्पज ऑफ मेमो, मेमो का क्या पर्पज होता है। व्हेन यू विश टू राइट टू समवन रिटन योर ओन कंपनी, जब आप जो है विश करते हैं, आपका अपनी ख्वाहिश होती है आपकी, टू राइट टू समवन विद इन योर ओन कंपनी, कि आप अपनी कंपनी के, अपनी ओन का मतलब होता है अपनी कंपनी के बारे में कुछ लिखें। यू विल सेंड अ मेमोरेंडम, तो आप मेमोरेंडम सेंड करते हैं। ठीक है, मेमोज आर यूज टू कम्युनिकेट विद अदर एम्प्लॉयज, मे बी लोकेटेड वेदर इन द सेम ऑफिस, इन द सेम बिल्डिंग और इन अ ब्रांच ऑफिस मेनी मील्स अवे। मेमो को यूज़ किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए विद अदर एम्प्लॉयज़। याद रखना है कि मेमोरेंडम जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, मवासलात के लिए। ठीक है, विद अदर एम्प्लॉयज़, दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ। ठीक है, मे बी लोकेटेड वेदर इन द सेम ऑफिस, वो चाहे एक ही ऑफिस में क्यों ना रहते हों, इन द सेम बिल्डिंग, चाहे एक ही बिल्डिंग में क्यों ना रहते हों, और इन अ ब्रांच ऑफिस में मैनी मील्स अवे। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे जो, अच्छा आगे देख लेते हैं। बिकॉज द इंटर ऑफिस मेमोरेंडम फॉर्म वॉज डिवेलप्ड टू सेव टाइम, जो इंटर ऑफिस मेमोरेंडम है उसको फॉर्म किया जाता है डेवलप करने के लिए। क्यों क्यों किया जाता है, फॉर द सेविंग ऑफ टाइम, टाइम को बचाता है, इसका ये फ़ायदा है। ठीक है, द फॉर्मेलिटीज ऑफ एन इनसाइड एड्रेस सैल्यूटेशन एंड कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग इज omitted. Otherwise, however, office memo and letter have a great deal in common. Office memos and a letter have a great deal in common. अच्छा, जो इंटर ऑफिस, यहाँ पे जो आपको याद करने वाला है पर्पस ऑफ मेमो का, अगर आपको आता है राइट द पर्पस ऑफ मेमो, देन यू विल बी राइट व्हेन यू विश टू राइट टू समवन विद इन
your own company, you will send a memorandum. Memos are used to communicate with other employees, may be located whether in the same office, in the same building, or in a branch office many miles away. Then you will write these 3 lines. Okay, तो आपका क्वेश्चन जो है क्लियर हो। यहाँ पे ये सेव टाइम वाला जो है क्विज है कि जो हमारे पास इंटर ऑफिस मेमोरेंडम होता है ये क्यों डेवलप करता है, इससे क्या फ़ायदा होता है, टू सेविंग टाइम को सेव करने के लिए। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं यहाँ से क्लियर हो गया। अगर कोई भी मसला हुआ आपको, ठीक है, यहाँ तक समझ ना आई हो, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फॉर्मेलिटीज ओमिटेड द मेमोरेंडम और मेमो। देखा वही बात है कि जो मेमोरेंडम है, मैंने पहले बता दिया, मेमोरेंडम की जो शॉर्ट फॉर्म होती है डेट इज़ मेमो एंड इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल, और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल फॉर्म होती है जो यूज़ होती है विद एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ यूज़ होती है फॉर कम्युनिकेशन। क्यों यूज़ होती है? फॉर कम्युनिकेशन, बातचीत के लिए, मवासलात के लिए, एट ऑल लेवल्स, तमाम लेवल्स पर, तमाम सतह पर, एंड फॉर मैनी डिफरेंट रीज़न, और बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ वजूहात की लिए। ठीक है, वजूहात की वजह से या वजूहात के लिए। उसके बाद इट परफॉर्म इंटरनली द सेम फंक्शन एज अ लेटर डज इन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ यूज फॉर रिपोर्ट्स, ब्रीफिंग्स और इंस्ट्रक्शन, नोट्स एंड एनी काइंड ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन that is more easily or clearly conveyed in writing। वो कह रहे हैं कि ये यूज़ क्यों होता है मेमोरेंडम, वाई मेमोरेंडम यूज़, इट इज़ यूज फॉर रिपोर्ट्स, ब्रीफिंग और इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कुछ हदायत के लिए, इंस्ट्रक्शन मीन होता है हदायत। ठीक है, रिपोर्ट्स के लिए, नोट्स के लिए, एंड किसी भी काइंड के जो इंटरनल कम्युनिकेशन होती है उसके लिए, क्योंकि ये मोर इजीली और क्लियरली कन्वे किया जाता है इन राइटिंग। ठीक है, तो ये फॉर्मली इजी ओमिटेड, ये आपने मेमोरेंडम की डेफिनेशन याद रखनी है। ये जो सारी हाईलाइट की हुई है ना, ये फॉर्मेलिटी इज ओमिटेड, ये वाले पॉइंट में आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। तो मेमोरेंडम और मेमो इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल फॉर्म यूज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर कम्युनिकेशन एट ऑल लेवल एंड फॉर मैनी डिफरेंट रीजन। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर रिपोर्ट, ब्रीफिंग और इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ तक अपनी इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब देख लें टोन ऑफ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम की टोन क्या होती है? ठीक है, इन मोस्ट कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन मेमोरेंडम आर रिटन इन द फर्स्ट पर्सन। बहुत ज़्यादा जो कंपनीज हैं और ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मेमोरेंडम को लिखा जाता है फर्स्ट पर्सन के तौर पर। ठीक है, एज अ फर्स्ट पर्सन, जस्ट एज बिजनेस लेटर, जैसा कि बिजनेस लेटर में। ठीक है, और इन फॉर्मल राइटिंग स्टाइल कैरेक्टराइज द मेमो, द टोन ऑफ द मेमो इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोजीशन हेल्ड बाय द राइटर इन रिलेशन टू दैट हेल्ड बाय द रिसीवर। Also, the topic under consideration play an important part in determining tone. Obviously, a person writing to a company official to report the result of a, यहाँ से कुछ भी नहीं करने वाला। ठीक है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आपको टोन ऑफ मेमोरेंडम का पूछा जाए, देन यू विल बी राइट दीज 3 लाइन्स। ओके, जो हाईलाइट किए हुए। क्लियर? उसके बाद आप देख लें, एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इज़ द पर्सनैलिटी ऑफ, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ना मेमोरेंडम का, वो है पर्सनालिटी। ये क्विज आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद फ्लो ऑफ मेमो, मेमो का फ्लो किस तरह से होता है। अब मेमोरेंडम में भी सेंट अपवर्ड, 3 तरह के फ्लो होते हैं इसके, अपनी याद रखनी है, अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड साइडवेज। क्लियर? A memorandum may be sent upward, downward, or sideways in the organization. It may be sent from one individual to another, from one department to another, from one individual to a department or a larger body to a staff, sorry, or larger body of a staff। अच्छा, यहाँ से आपको सिंपल फ्लो ऑफ मेमो तो बहुत इजी है। जब भी इसका याद है कि इसके फ्लो कौन से था, आपने कहना ये तो हाँ अपवर्ड था, डाउनवर्ड था एंड साइडवेज था। ठीक है, और ये जो सेंड किया जाता है, इसको कर सकते हैं सेंड किसी भी तरह से, इंडिविजुअल टू अनदर, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक, एक इंडिविजुअल से दूसरे डिपार्टमेंट तक, या किसी भी तरह से। ठीक है, इसको सेंड किया जा सकता है। तो ये है इसका फ्लो, ये आपने याद रख लेना। फॉर्मेट क्या होता है, ये आपने इसका शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना है। बट इस फॉर्मेट होता क्या है? मेमोरेंडम फॉर्मेट विल वेरी का मतलब, एक वेरी होता है VERY वाला, वो होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये VARY है, तो ये वेरी का मतलब है चेंजिंग, तब्दीली। ठीक है, memorandum format will vary slightly according to the degree of formality required and the organization policy on matters like filling and authorization of memoranda by their writer। memorandum format जो है वो जो है slightly तौर पर चेंज होता है इसकी डिग्री के अकॉर्डिंग, और फॉर्मेलिटी जो रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, and the organization policy on matter like
फिलिंग एंड एथोराइजेशन ऑफ मेमोरेंडम बाय द राइटर। ये आपने इसका क्या करना है, फॉर्मेट का शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लेना है। A typical format including all the requirement element is illustrated below। देखिए वो कहना है कि जो एक टिपिकल फॉर्मेट होता है आमतौर पर उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो शामिल होते हैं, वो नीचे इज इलस्ट्रेटेड बिलो, उसको नीचे बिलो मतलब ये नीचे भी आते हैं। राइटिंग मेमोरेंडम, दे आर यूजुअली 3 मेन पार्ट टू अ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के 3 पार्ट्स अपने याद रखने हैं। द हेडिंग, द सब्जेक्ट एंड डेट द मैसेज। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक हो गया क्लियर। ये आपने इसके पार्ट्स याद रखने हैं किसके, मेमोरेंडम के। हाइडिंग, सब्जेक्ट एंड डेट एंड मैसेज, सिंपली है। उसके बाद देखनी है यहाँ से क्विज, द हाइडिंग ऑफ आ मेमोरेंडम इज यूजुअली प्रिंटेड। कि जो मेमोरेंडम की हाइडिंग होती है उसको यूजुअली तो ऊपर प्रिंटेड होना चाहिए। क्लियर। क्लोजिंग क्या होती है, शॉर्ट क्वेश्चन है। क्लोजिंग पैराग्राफ क्या होता है, या कोई भी सेंटेंस स्टेट क्लियरली। क्लोजिंग पैराग्राफ और सेंटेंसेस स्टेट क्लियरली व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ द रिसिपिएंट इन रिस्पॉन्स। रिमेंबर हु योर रिसिपिएंट इज, व्हाट इज हिज स्टेटस, हिज बैकग्राउंड, एजुकेशन, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस etc। वो कह रहे हैं कि जो क्लोजिंग पैराग्राफ है उसमें ये चीज़ होती है कि आपने क्लियरली तौर पर आपको पता होना चाहिए कि इस चीज़, इसको क्या चीज़ की जो आपका रिसिपिएंट है उसको रिस्पॉन्स में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की ज़रूरत है। और ये याद रखना चाहिए कि हु योर रिसिपिएंट, आपका रिसिपिएंट कौन है, ठीक है, उसका स्टेटस क्या, उसका बैकग्राउंड क्या, उसकी एजुकेशन क्या, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या उसका। क्लियर हो गया। जनरली एवरी मेमो कंक्लूड विद सजेशन फॉर फ्यूचर एक्शन और रिक्वेस्ट ऑन फ्यूचर एक्शन। तो ये सारी चीज़ें जो है क्लोजिंग में आ जाती है, क्लोजिंग पैराग्राफ या क्लोजिंग सेंटेंस में। मैं अगेन बता रही हूँ कि जो क्लोजिंग पैराग्राफ या सेंटेंसेस है उसमें हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो हमारा रिसिपिएंट है, ठीक है, हमें उसका बैकग्राउंड, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ठीक है, उसकी एजुकेशन, उसका स्टेटस क्या है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल प्लान क्या होता है, यू मे फाइंड इट नेसेसरी टू राइट अ परसुएसिव और बैड न्यूज़ मेमो रादर देन टेक अ डायरेक्ट अप्रोच। यू मे फाइंड इट नेसेसरी टू राइट अ परसुएसिव और बैड। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये आपने ये देख लेनी है। अच्छा, you may like a step-by-step method to your request or bad news plan. Allow reader to complete, रीडर को अलाउ करें, इजाज़त दें कि कंप्लीट करें मेमो को एंड कम टू द कंक्लूजन विद यू, और वो आपके साथ कंक्लूजन में आए। अलाउ रीडर टू सी द रीजनिंग दैट लेड और स्पॉट टू द आइडिया यू आर कन्वेइंग। ऑर्गेनाइजेशन प्लान में अगर आता भी है ना, मे बी अगर आपको ये 4 पॉइंट्स भूल जाते हैं तो आपने पिछले लेक्चर से निकाल के देख लेना ऑर्गेनाइजेशन प्लान क्या होता था। उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन प्लान बताया हुआ, उसका आपने थोड़ा डिस्क्राइब कर देना तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आप इसको 2 से 3 लाइन जो है, 2 to 4 लाइन्स आपने इसको देख लेनी है, ठीक है, 2 to 3 बस, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड स्टाइल, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। A5 मेमो एंड A4 मेमो में क्या डिफरेंस है, ये क्या होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर और स्टाइल क्या होता है A5 मेमो का, अ मेमोरेंडम एज द नेम सजेस्ट इज एन ऐड टू मेमोरी ऑफ द रीडर, इट इज़ यूज फॉर ब्रीफ मैसेज। A5 मेमो जो है वो यूज़ होता है फॉर ब्रीफ मैसेज, ये आपने इसको याद रखना है। दिस प्रोवाइड confirmation and record of the various plan, decision and activities of the organization। तो ये अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि A5 मेमो क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ब्रीफ मैसेज के लिए यूज़ होता है, ऊपर से ये 2 लाइन्स आपने कर लेनी, ठीक है। उसके बाद A4 मेमो क्या होता है, ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने मस्ट प्रिपेयर करना है इसको, ठीक है। इट मे बी यूज फॉर मेकिंग इनफॉर्मल रिपोर्ट। देखिए ना, शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 लाइन्स के हैं, अगर वो भी इतनी 3 लाइन्स शॉर्ट हैं कि 3 वर्ड्स की हैं, अगर आप वो भी ना कर सके तो हैरत है आप स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इट मे बी यूज फॉर मेकिंग इनफॉर्मल रिपोर्ट्स, इनफॉर्मल रिपोर्ट्स को बनाने के लिए, ठीक है। आउटलाइनिंग न्यू पॉलिसीज की आउटलाइनिंग के लिए, गिविंग ब्रीफिंग एंड इंस्ट्रक्शन, इनको ब्रीफ करने के लिए और इंस्ट्रक्शन देने के लिए, हदायत देने के लिए, etc वगैरह वगैरह, ठीक है। ये है A4 मेमो, ठीक हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। वाई आर मेमोरेंडम रिटर्न, हम मेमोरेंडम को क्यों लिखते हैं, दे आर रिटर्न टू हेल्प, हम इसको इसलिए लिखते हैं टू हेल्प, किस चीज़ की हेल्प में, हमारी मदद के लिए, डिटरमिन कि हम डिटरमिन कर सकते हैं, मालूम कर सकें, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या जिम्मेदारी, उसके बाद क्लियर अप इनकन्सिस्टेंसीज, ठीक है, इसकी जो इनकन्सिस्टेंस है उसको क्लियर कर सकते हैं। रिकॉर्ड नीडेड इन्फॉर्मेशन, और जो हमने रिकॉर्ड की होती है इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसको देख सकें, रिकॉर्ड नीडेड इन्फॉर्मेशन,
क्लियर हो गया यहाँ तक? जो शॉर्ट क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिया। उसके बाद सर्कुलर में क्या आ जाता है, इंट्रोडक्शन अगर इसका देखा जाए तो तारफ सर्कुलर लेटर आर यूज। सर्कुलर लेटर किस लिए यूज़ होते हैं, ये होते ही हैं तो यूज टू सेंड द सेम इन्फॉर्मेशन, इसको सेम इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए यूज होते हैं टू अ नंबर ऑफ पीपल। उसके बाद एक्सटेंसिवली यूज इन सेल कंपनीज कैम्पेज एंड फॉर अनाउंसिंग important developments in business such as extension recognition change of address etc. A circular letter is prepared once and it may सर्कुलर लेटर को सिर्फ एक दफ़ा प्रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है। A circular letter is prepared once and it may then the duplicated for distribution to the various recipient. Name, address and individual salutation may be inserted after duplication in order to personalize the letter. क्लियर हो गया? ये सर्कुलर लेटर में मैंने जो हाईलाइट चीज़ें की हुई हैं ना स्टूडेंट्स, ये आपने कर लेनी है, बस आपका क्लियर, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। राइटिंग प्लान क्या होता है? राइटिंग प्लान में अगर हम कोई लेटर राइट करते हैं, ठीक है, उसको हमने राइट करना है तो उसका क्या प्लान होना चाहिए। तो ये जो मैंने चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, इनको मद्देनज़र रखते हुए इनके अकॉर्डिंग जो है अपना कोई भी लेटर राइट करेंगे। तो इस तरह से प्लान बी ब्रीफ, पीपल विल नॉट रीड अ लॉन्ग सर्कुलर। ब्रीफ होना चाहिए, पीपल विल नॉट रीड अ लॉन्ग सर्कुलर, कि जो लोग होते हैं वो लॉन्ग सर्कुलर को रीड नहीं कर सकते। उसके बाद मेक द लेटर एज पर्सनल एज पॉसिबल, जो लेटर है उसको बनाएं पर्सनल और पॉसिबल हो के मुमकिन करें कि बाय एड्रेसिंग ईच लेटर टू अ पर्टिकुलर पर्सन, कि जो लेटर है वो पर्टिकुलर पर्सन तक, ठीक है, जाए। बाय नेम इफ़ यू नो इट, अगर आपको उसके नेम का पता है। यू डियर यूज डियर मिस्टर आतिफ फ़हीम इंस्टेड ऑफ डियर रीडर, ठीक है। डियर सब्सक्राइबर और डियर कस्टमर इंस्टेड ऑफ डियर सर और मैडम। क्लियर हो गया ना? किस तरह से आपने उनके नेम के बजाय, डियर रीडर के बजाय आपने उनके नेम को लेके बयान करना है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, ये आपने देख लेनी है। आपको इसमें से 2 से 3 लाइंस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये ज़रूरी है। अगर आपसे सारा नहीं होता स्टूडेंट्स, आपने जो है इसमें से शॉर्ट जो चीज़ें हैं, शॉर्ट लाइंस हैं, वो आपने कर लेनी है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा। मे बी आ जाए, मे बी ना भी, इतना ज़रूरी भी नहीं है मेरे ख्याल से। यूज़ वर्ड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और पर्सनलाइज टू सर्कुलर वेरी लार्ज एक्सटेंस। यहाँ से आगे उन्होंने कुछ लेटर्स आपको दिया हुआ है, आपकी समझ के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने रीड कर लेना, बाकी ये ज़रूरी कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो जाता है इंशाल्लाह। ये जो लेक्चर है ये भी बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूँगी। मेरी कोशिश है कि आपके जो ये इंग्लिश 301 का लेक्चर है 23 to 45 लेसन जो हैं, ये जल्द ही ये 10 डेज़ में क्लियर हो जाएं, ठीक है, ताकि आप इसकी अच्छे से तैयारी कर सकें। मेरी स्टूडेंट्स अच्छे से गौर से बात सुन लें कि आप जब अपनी हैंड आउट को पढ़ लेते हैं ना, तो स्टूडेंट्स अच्छे से लेक्चर सुन लेते हैं और जो चीज़ें याद कर लेते हैं ना, उनका फ़ायदा हो जाता है। जिनका पेपर नहीं रेडी होता वो फिर फाइल्स देखते हैं, ठीक है, मतलब इतने ज़्यादा तरले कर रहे होते हैं, उनकी कंडीशन आपको पता ही हो सकती है, मे बी आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप लेक्चर्स को टाइम से सुना करें, ठीक है, टाइम से अपनी प्रिपरेशन किया करें और टाइम से सुकून से आप मतलब सुकून से कहने का मतलब ये है कि आपका माइंड फ्रेश हो जाया करे जिस दिन आप पेपर देखें। क्लियर? तो ये था आज का लेक्चर, होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे, 1-2 क्विज था, तो आपने इसको मस्ट प्रिपेयर कर लेना है, तो आपको समझ भी आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, अगर आपको हेल्पिंग मटेरियल चाहिए, अगर आपको कहते हैं कि मैं इसके नोट्स बना दूँ, तो आप मुझे वो भी बताएं, ठीक है, कि अगर जिन स्टूडेंट्स की तैयारी ना हो सके, वो लेक्चर नहीं सुन सकें, तो वो एंड पे वो नोट्स देखें और अपना जो है पेपर अटैम्प्ट कर सकें, ठीक है। उस नोट्स में सिर्फ जस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और एक के लिए मैं क्विज़, एक नोट्स जो है क्विज़ के होंगे और एक नोट्स जो है शॉर्ट क्वेश्चन के होंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन वही होंगे जो इंशाल्लाह पेपर में आएंगे, ठीक है। तो अपना भी टाइम बहुत मुश्किल से मैं मैनेज कर रही हूँ, मेरे खुद के भी प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, तो काइंडली आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, स्टडी ग्रुप्स में भी इसको शेयर कर दीजिएगा, सबकी हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।